अच्छा, आपने देखा होगा कि पैचेस भी बनने लग जाते हैं, आपके मुंह पे भी बनते हैं, बॉडी पे भी बनते हैं, उसकी क्या वजह होती है? पैचेस देखें, अब पैचेस तो बहुत तरह के होते हैं। आई थिंक आप ड्राइनेस के पैचेस की बात कर रही हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपको रिंग वर्म्स भी होने लग जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जैसे वही मैं बात करूँ कि पैचेस में तो बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। एक्जिमा आता है, सोराइसिस, फिर फर्दर स्किन कैंसर्स भी होते हैं जो पैचेस के ही फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सार्कॉइड होता है, मतलब मल्टीपल डिजीजेस हैं। तो अगर आप फंगस की बात कर रही हैं तो फंगस यूजुअली हमारे रीजन में कवर्ड एरियाज से शुरू होता है, क्योंकि स्वेटिंग, हीट, ह्यूमिडिटी की वजह से कवर्ड एरियाज में ही शुरू होता है। या कोई पेशेंट डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या ओबीस है, इन रीजंस की वजह से फंगस इन्हीं एरियाज में यूजुअली स्टार्ट होता है। बट हाँ, वो सर पे भी हो सकता है, खासतौर पे बच्चों में, हाथों पे भी हो सकता है, पाँव पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए तो फिर आपको मस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने सेल्फ ट्रीटमेंट की होती है या फार्मेसी वाले उनको कोई क्रीम दे देते हैं और फिर जो है वो हमें फर्दर फर्दर हमें। जी, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस पे भी, और आपने देखा होगा कि आजकल जो है चिकनगुनिया, जो मैंने एक बात की, आपने बहुत अच्छी अभी मुझे ब्रेक में बात बताई कि चिकनगुनिया की एक मैनिफेस्टेशन होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। चिकनगुनिया जो है, जैसे आपको पता है कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स। पर इसके साथ साथ काफ़ी पेशेंट्स में जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं उनको स्किन पे रैश आता है, रैश आने लगते हैं। बिल्कुल। और दवाइयों के रिएक्शंस भी होते हैं। दवाइयों का भी होता है। एक आप यही इंपॉर्टेंट बात कि आपको उससे डिफ्रेंशिएट करना होता है कि क्या वो रैश दवाई का है या चिकनगुनिया का है। इनफैक्ट जब पेशेंट आता है तो उसका रैश इस टाइप का होता है कि आप उस पर डायग्नोसिस बना सकते हैं, मतलब आप तशखीस कर सकते हैं बीमारी की उसके रैश को देख के, यानी उन निशानों को देख के। अच्छा। तो किस तरह का रैश होता है? जो टिपिकल रैश है वो नोज पे पिगमेंटेशन आ जाती है। यूजुअली स्टार्ट होती है 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद चिकनगुनिया के, और फिर वो 2 महीने, डेढ़ दो महीना रहती है। इस तरह का भी रैश होता है। बाकी बॉडी पे छाले भी बन जाते हैं, कभी रेड रैश भी आ जाता है इस तरह का, और कभी सिर्फ इचिंग होती है। इस तरह डिफरेंट रैश होते हैं जो कि मैं इस तरह से बता रही हूँ कि लोग समझ पाएं। अच्छा, क्या आप समझती हैं, आप लोग ये रेकमेंड करते हैं कि अगर किसी दवाई से वाकई रिएक्शन हो लेकिन इलाज भी उसी दवाई में है, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर किसी दवाई से रैश हो रहा है ना, तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट ही ये है कि स्टॉप द ड्रग। ठीक है, तो स्टॉप कर दें फौरी तौर पे। डॉक्टर आयशा, चिकनगुनिया के जो पेशेंट्स हैं वो कोविड से ज़्यादा जो है वो लेथार्जिक हैं। मैं जिस चिकनगुनिया के पेशेंट से मिली हूँ, जो चिकनगुनिया सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोविड में ये तकलीफ़ नहीं हुई जो अब हो रही है। आप मुझसे मिल रही हैं, मैं चिकनगुनिया का पेशेंट हूँ। मुझे 1 सितंबर को चिकनगुनिया हो गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आज जनवरी की, फरवरी की बल्कि 6 तारीख है, अभी तक मेरा पेन नहीं गया है। आप सोच नहीं सकती कि मुझे लाइफ में इतनी तकलीफ नहीं पेन नहीं गया, लेकिन अच्छी आप फिर भी बहुत लग रही हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि आप मेरी 15-16 साल पुरानी फ्रेंड है। पूरा सितंबर तो मैं बेड पे थी। इसकी इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, अल्लाह बचाए। पेन किलर्स भी ले लो, सारी चीज़ें कर लो, लेकिन इसका जॉइंट पेन जाता नहीं है। अच्छा, मुझे जिस चीज़ ने वाकई बहुत फ़र्क दिया है, कहवे ने दिया है। उस कहवे ने, लाइक उसमें ग्रीन टी, उसमें दालचीनी, उसमें अदरक, उसमें ज़ीरा, इस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया है। मैंने कौन सी चीज़, मैं खुद डाइटिशियन हूँ, मैंने कौन से अंडे, यखनी, फल, ये जो मैं आपके, वैसे बीफ ब्रॉथ भी बहुत ताकत देती है। बिल्कुल देती है, बीफ ब्रॉथ भी बहुत ताकत देती है। अच्छा, गर्मी भी उसके बाद आई है। नवंबर तक तो यहाँ कराची में गर्मी थी, उसके बाद ठंड है, लेकिन मैं अभी तक, मैं बैठ के उठूँ मुझे तकलीफ होती होगी अभी तक। हालांकि कितने महीने गुजर गए, आपको तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी, आपको पता है, मैं सुबह यही बयान कर रही थी आप लोगों के आने से पहले कि मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं ना जब रात को ऐसे स्क्रोलिंग कर रही हूँ या कुछ देख रही हूँ, तो मैं देख रही होती हूँ लोग किस किस तकलीफ़ से गुजरते हैं। कोई मेरी कल फ्रेंड आई नहीं है, तो मुझे विज़िट करी थी, तो किसी का बता रही थी, यंग सी लड़की, उसको कैंसर हो गया और बच्चे भी हैं, और वो घर को भी देख रही है। वो कहती मेरे बच्चों को भी ना पता चले कि मैं बीमार हूँ ज़्यादा,
कितना मुश्किल है इन डिजीज़ से लड़ना, फाइट करना। वाकई। आप यकीन करें, मैं दोनों आपको बताऊं, मुझे एक कोई 1.5-2 साल पहले वर्टिको का अटैक हुआ। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं थी कि वो हो क्या रहा है। मैं बीपी लो तो मेरा रहता है, अक्सर ही बीपी लो रहता है। जब भी मेरा बीपी लो होता है तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा ड्राउजी होने लग जाती हूँ। तो उसका इलाज ये है कि मैं जाके ड्रिप लगवा लेती हूँ। एक ड्रिप लगवा ली, आई एम गुड टू गो। खाना पीना तो मैं खाती हूँ, उनको लग रहा होगा शायद मैं नहीं खाती। ये नहीं खाते, लेकिन मैं सच में खाती ये हूँ। हफ्ते में 1 दफ़ा खाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर वालों से पूछें तो आपको पता चले। तो वो खैर मुझे एकदम से लगा कि मैं डॉक्टर आयशा सर उठा रही हूँ और सर रख नहीं पा रही। बार बार मेरा सर, कभी मैं इधर रखूँ तो मुझे तकलीफ़, कभी मैं उधर रखूँ तो तकलीफ। और सुबह के कोई 7-8 बज रहे थे और मैं यही समझ रही हूँ कि मुझे ना जो चक्कर आते हैं बीपी लो होने में, मैंने कहा मेरा कंफर्म बीपी लो हो गया है। और मैं निकली, हिम्मत करके गाड़ी चलाई, मैं डॉक्टर पे पहुंची और मैं जाते ही खुद, होते ना जो पेशेंट्स खुद ओवर स्मार्ट हुए होते हैं, मैं कह रही हूँ उनको इमरजेंसी की डॉक्टर को कि मुझे मेरा बीपी लो हो गया है, मुझे जल्दी से एक ड्रिप लगा दूँ। उसने कहा आप रिलैक्स करें बीबी, मैं अपनी मर्ज़ी से देखूँगी कि आपको क्या हुआ है। और ऑनेस्टली मैं उनको कहती जा रही हूँ कि मेरा बीपी लो है। मैं इसलिए ये स्टोरी सुना रही हूँ कि प्लीज़ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। उन्होंने कहा अच्छा आपका बीपी लो है, मुझे चेक करने दें। जब डॉक्टर आयशा उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी इतना हाई था, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे पता चला मेरा बीपी हाई। और वो हाई था जिसको आप लो समझ रही थी। और उन्होंने कहा आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। उन्होंने पहले तो मुझे बीपी हाई लो करने की गोली दी। मैंने कहा आप गलत कह रही हैं, मेरा बीपी कभी हाई हुआ नहीं। उनका आपका बीपी इस वक्त शूट कर जाएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। और बीपी गोली दी मुझे, ज़बान के नीचे गोली दी। पहले मेरा बीपी उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद मैंने कहा मुझे बताएं मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर नहीं रुक रहा। उन्होंने कहा आपको वर्टिको हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो कभी वर्टिको नहीं। उन्होंने कहा कभी चीज़ पहली दफ़ा ही होती है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैंने नमाज़ों में मैंने नफल पढ़े कि अल्लाह मियाँ मेरा ये चला जाए वर्टिको। मैं रोती थी कि मेरा वर्टिको चला जाए। मुझे ऐसा लगता था मेरे सर पे कोई पत्थर मार रहा है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। और आवाज़ें आती हैं, और आवाज़ें आ रही हैं और मैं सर रख रही हूँ, मैं उठ रही हूँ। उस पूरे टाइम पे मैंने अपने घर की शिफ्टिंग भी की, रोज़े भी स्टार्ट हो गए और मेरा वर्टिको नहीं है। फिर मैं आई सर्द पे और आहिस्ता 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 करके वो एक वाहिद बीमारी है जिसने मुझे हिला दिया था। तो मैं सोचती हूँ कि लोगों को डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं, तो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करें और कहें कि अल्लाह मियाँ हमें इन चीज़ों से दूर रखे। अल्लाह मियाँ इन चीज़ों से दूर रखे, अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे। तो एक आँख भी आपकी इरिटेट हो रही हो ना तो आपको पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो लोग कीमो से गुजरते हैं, किन किन चीज़ों से, आपके एब्डोमेन में क्या कितनी तकलीफ़ें होती हैं, आपको स्टोन्स हो जाते हैं, आपके लिए कितना मुश्किल है। बेशक। तो अपने आप को सेहतमंद रखें, लेकिन अल्लाह से बस बार बार माफ़ी मांगे कि हमें किसी ऐसी बीमारी से ना गुजरना पड़े। बेशक, आमीन। जैसे